In this video lesson, we are going to discuss about electrolytic or ionic conductance. केमिस्ट्री में जब हम कंडक्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक ऐसे कंडक्टर की बात करते हैं जो एक सोल्यूशन है एंड द सोल्यूशन कंटेनिंग आयंस, जिसमें आयंस होते हैं, ऐसा सोल्यूशन। और जो सोल्यूशन जिसमें आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहलाता है, क्योंकि जो सब्सटेंस उस सोल्यूशन में डिज़ोल्व किया जाता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में स्प्लिट हो जाता है, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। तो केमिस्ट्री में यहाँ जो सोल्यूशन है वो एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है और उसमें जो कंडक्टेंस है वो आयंस के थ्रू होता है। तो चलिए अब इसी के बारे में थोड़ा आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, जो प्रॉपर्टीज़ कंडक्टर की होती हैं वो यहाँ पर, जैसे कि अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो व्हाट इज़ कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या है? ये इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर। और दूसरी प्रॉपर्टी कंडक्टर के अंदर एक और होती है विच अपोजेज द पैसेज ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज का जो रिलेशन है वो ये है कि जो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को यहाँ हम जी से दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को आर से, कैपिटल आर से। तो यहाँ जो रिलेशन है जी इज इक्वल टू 1/r, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। जहाँ तक रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, लेकिन कंडक्टेंस की यूनिट यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ओम इनवर्स होती है यहाँ पर। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी के लिए पहले हम रेजिस्टेंस का रिलेशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी भी कंडक्टिविटी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, यानी कि कंडक्टिविटी सेल एक कंटेनर है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और सोल्यूशन उसमें फिल किया जाता है जिसमें आयंस होते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर बोलते हैं। तो इन इलेक्ट्रोड्स के थ्रू उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है। तो उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एल यहाँ पर हम उससे डिनोट करते हैं, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड है, ऑफ ईच इलेक्ट्रोड, वो कैपिटल ए से यहाँ पर हमने डिनोट किया है। तो यहाँ पर एल अपॉन ए का जो रेशियो होता है उसको एक नाम दिया जाता है सेल कांस्टेंट। ये सेल कांस्टेंट कहलाता है। तो अगर हम देखें तो जो रेजिस्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, जो हमने सोल्यूशन लिया हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो हमने सोल्यूशन लिया हुआ है, उसमें जो रेजिस्टेंस है वो जो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस एल, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि हम कह सकते हैं आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पर रो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। और यहाँ पर रेसिस्टिविटी की जो यूनिट है वो है ओम मीटर वैसे होती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सेल के लिए हम इसको अगर देखें तो इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस हम अगर सेंटीमीटर में लें और जो एरिया है क्रॉस सेक्शन का अगर हम उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में लें
तब इसकी यूनिट ओम सेंटीमीटर होती है। और जो ये रो है, ये जो जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं, अगर हम कंडक्टिविटी से इसका रिलेशन देखें रेसिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, और जो इसकी एसआई यूनिट है वो साइमन पर मीटर, लेकिन जो लेंथ की यूनिट है उसको सेंटीमीटर में लेते हैं तो फिर ये साइमन पर सेंटीमीटर भी होती है। देखिए, अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस की बात करें तो जो फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करती है, वो फैक्टर्स में सबसे पहले है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। जैसे कि दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि फॉर द सेम concentration of the solutions of strong electrolyte and weak electrolyte, the number of ions is more in strong electrolyte solution of the strong electrolyte. तो जब आयंस ज़्यादा होंगे तो कंडक्टेंस जो होगी वो ज़्यादा रहेगी। then the size of ions produced and their solvation, कंडक्टेंस जो है it depends upon the movement of ions, how easily ions moves, यानी कि आयंस कितने इजीली मूव करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। और आयंस सॉल्वेंट के साथ कितने स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है, उनका अट्रैक्शन क्या है, ये उनके साइज पर डिपेंड करता है। तो अगर जो आयंस सॉल्यूशन में है, अगर उनमें अट्रैक्शन सॉल्वेंट के साथ ज़्यादा है तो उनका मूवमेंट कम होगा, तो उससे उनकी कंडक्टेंस पर फर्क पड़ेगा। देन नेक्स्ट, द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सॉल्वेंट की नेचर क्या है, यानी कि वो उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, मतलब वो, और जो सॉल्वेंट है उसकी जो विस्कोसिटी है वो कम है या ज़्यादा है, इसके ऊपर भी कंडक्टेंस डिपेंड करती है, क्योंकि इससे आयंस का मूवमेंट अफेक्ट होता है। देन कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो आयंस सॉल्यूशंस में ज़्यादा होंगे, तो कंडक्टेंस भी उस हिसाब से इंक्रीज होगी। एंड फाइनली द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा देन जो मूवमेंट है आयंस का सॉल्यूशन में वो भी इंक्रीज होगा। तो ये थे फैक्टर्स जिनमें इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी की। तो देखिए, मोलर कंडक्टिविटी इट इज द टोटल कंडक्टिंग पावर ऑफ आयंस provided by the 1 mole of an electrolyte in the V volume of the solution। यानी कि अगर किसी सोल्यूशन के V वॉल्यूम में अगर हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व किया है तो उससे जितने भी आयंस वो प्रोवाइड करा रहा है सोल्यूशन के अंदर, उन सब से जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी उन आयंस के थ्रू उस सोल्यूशन में कंडक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड इट्स मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी का जो रिलेशन कंडक्टिविटी से है दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा एम। दिस लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि मोलैरिटी। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये
जो मोलैरिटी है इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। तो और जो कंडक्टिविटी है उसकी यूनिट होती है साइमन पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 की मल्टीप्लाई यहाँ पर कंडक्टिविटी जो कपा से हम शो करते हैं उससे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर ये जो यूनिट आती है मोलर कंडक्टिविटी की वो आती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और जो फॉर्मूला है वो होता है लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन जो कि मोलैरिटी में होती है। तो चलिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पर हम ट्राई करते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो हमने अभी डिस्कस की हैं। तो इस प्रॉब्लम में देखिए यहाँ पर कहा गया है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर एन ए सोल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर लेंथ and length 50 centimeter is 5.55 into 10 raised to power 3 ohm. Calculate its resistivity यानी कि आपको यहाँ resistivity मीन्स रो निकालना है, कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा निकालना है, एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। तो यहाँ पर देखिएगा इसमें जो आपको कॉलम दिया हुआ है वो सर्कुलर है यानी कि जो इलेक्ट्रोड है, और उसमें यहाँ पर आपको डायमीटर उसका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इजीली रेडियस निकाल सकते हैं इसको हाफ करके, और एरिया पाई आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आपने यहाँ पर देखा 3.14 इंटू 0.5 स्क्वायर, तो ये 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोड्स का। तो एक इलेक्ट्रोड का एरिया हमारे पास ये आ गया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम चाहें तो इसको यहाँ पर सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम मतलब इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसको सेंटीमीटर में ही लेकर चलेंगे। तो अब रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए मीन्स सेल कांस्टेंट। तो यहाँ से रो हमें निकालना है रेसिस्टिविटी, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हमें दिया है, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर 5.55 इंटू 10⁻³ ओम ली है। एरिया 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड यहाँ पर इसके बाद आता है L यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो रो की वैल्यू यहाँ पर आई 87.135 ओम सेंटीमीटर, और जो कंडक्टिविटी है यानी कि कपा है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। तो यहाँ पर हम रो की वैल्यू जो अभी हमने निकाला है 1/87.3135 ओम सेंटीमीटर, तो यहाँ से 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर ये हमें यहाँ पर कपा यानी कि कंडक्टिविटी की वैल्यू मिल जाती है। और अब कपा निकालने के बाद मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं, एक कंडक्टिविटी यानी कि कपा और एक मोलैरिटी यानी कि कंसंट्रेशन। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंसंट्रेशन हमें दी है 0.05 मोल पर लीटर, और कपा हमने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है 0.01148 साइमन पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करते हैं कपा की तो 0.01148 इंटू 1000 अपॉन 0.05, तो हमें यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू मिलती है वो है 229.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो इस तरह से यहाँ पर हम मोलर कंडक्टिविटी फाइनली यहाँ पर हम कैलकुलेट हमने कर ली है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स की आपको यहाँ प्रैक्टिस करनी है, और ये जो अभी आपको प्रॉब्लम डिस्कस की है ये बोर्ड में कई बार आ चुकी है, और इसी तरह की आपको कुछ प्रॉब्लम खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी
लेकिन कुछ मैं आपको आगे करने के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम्स आप ट्राई करेंगे अच्छे से, और इस तरह की और जो सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं वो आप रिफ्रेशर या और जो बुक्स हैं उनसे इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो आज के लिए अभी इतना ही।